is yes, डिजिटल एडु सिस्टम, राइट। अब गैस एसिडिटी को माइक्रो लेवल पे समझते हैं कि यार ये है क्या। जब प्रशांत जी ने बोला कि हर 4 व्यक्ति को है घर में, तो ये है क्या। तो इस समझते हैं कि गैस का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव एयर, आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो आपका फूड पाइप है, यहाँ से लेके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जहाँ से फूड जाता है आपके स्टमक के अंदर में, स्टमक के अंदर में होती क्या है, एक फायर, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं जठर अग्नि, एक अग्नि जो आपके फूड को डाइजेस्ट करती है, राइट। बट वो डाइजेशन बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट रहता है। अगर एक इंसान का डाइजेशन बहुत अच्छा है तो वो फूड को उतने ही सरलता से ब्रेक डाउन कर पाता है। और अगर आप फूड को अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे तो आपने स्क्रीन पे 2-3 चीजें देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि लीडिंग टू ब्लोटिंग, एक पेट के अंदर में फुलावट सी महसूस होना, ब्लीचिंग, अजीब सी एक गांठ बन जाती है अलग सी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कभी कभार ऐठन सी हो गई है, राइट। पेट के अंदर में अजीब सी एक फीलिंग आती है। एंड दैट लास्ट वन इज डिस्कम्फर्ट। कभी कभार हमारे साथ में ऐसा होता है यूजुअली, अगर आप बाहर का बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, राइट, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर में बहुत ही बेकार तरीके की चीजों को इस्तेमाल करा गया है उसकी प्रिपरेशन के लिए, राइट। दूसरी चीज एसिडिटी। गैस समझ में आया कि भाई एक तरह का, हम कहते हैं ना पाइप भरते हैं किसी में, टायर में हम गैस भरते हैं, इसका मतलब एक तरह का एयर है। व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी है जो आपके सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं और हर जूसेस का अपना एक इंडिविजुअल रोल है। कोई प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, कोई फैट को ब्रेक डाउन करता है, और भी बहुत रोल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जब इनकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, मतलब जब आपने दाल खाया, दाल से निकला प्रोटीन, और आपके शरीर के अंदर में उतना गैस्ट्रिक जूस नहीं है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसके अंदर में होता क्या है, शरीर में, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं अम्म, मतलब वेस्ट। शरीर में वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, और जब वेस्ट बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, सड़ता है, राइट। तो सड़ने के बाद के अंदर में क्या प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होना, डायरिया हो जाना, लूज मोशन हो जाना, खट्टी ढकारे आना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्स। कभी कभार यहाँ महसूस होता होगा यार कि मतलब जलन सी महसूस हो रही है, वॉमिट करने का मन कर रहा है, इसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं। ये एरिया जो है बेसिकली चेस्ट का एरिया के अंदर में आपको हार्ट बर्न की फीलिंग आती है, दिस इज कॉल्ड एसिडिटी। एंड ये दोनों ही की जो दोनों कंडीशन है ना, वो हर इंडिविजुअल के लाइफ के अंदर में मिलती है, और ये एक चीज की गारंटी है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेफिनेटली इंपैक्ट करता है। तो राइट, इस स्लाइड के अंदर में 2 चीजें समझ में आई, गैस क्या होती है और उसके अलावा एक एसिडिटी वर्ड है वो क्या होती है। तो इसको भी आप अपने मार्केट प्लेस में जब जाएंगे तो बता सकते हैं कि दोनों के अंदर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। अब एक स्लाइड के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अब कारण जानते हैं कि भाई कारण क्या है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया था आपको कि एक चीज है जो कि है डाइटरी फैक्टर, मतलब ओवर कंजम्पशन ऑफ हर चीजों के अंदर में। आप ओवर कंजम्पशन ऑफ स्पाइसी फूड, ओवर कंजम्पशन ऑफ ऑयली फूड, ओवर कंजम्पशन ऑफ एसिडिक, जो एसिडिक फूड्स होते हैं ना, उसका कंजम्पशन से भी आपकी बॉडी के अंदर में ये 2 प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और सबसे अच्छी एक बात बताता हूँ कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 5 महीने के, ये प्रॉब्लम उनको भी होती है। आप कभी जाके चेक कर लीजिएगा, मुगली घुट्टी देते हैं हमारे इस नॉर्थ ईस्ट में या राजस्थान बेल्ट के अंदर में, उसको मुगली घुट्टी बोलते हैं, जिसका काम ही है आपके बच्चे के अंदर में जाके उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत रखना। इसीलिए आप अपना देखना, कभी कोई जो बच्चे होते हैं फाट बहुत करते हैं, छोटे बच्चे ना, उनकी डाइट के अंदर में कुछ भी चीजें नहीं है, तो प्रॉब्लम उनको भी है। और उसका जो प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, राइट, जैसे हमारे पास के अंदर में तो 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं, बच्चों के लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, प्रोबायोटिक्स बच्चों के लिए है, तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने बोला कि घर के अंदर में अगर 4 लोग हैं तो चारों को होती है, राइट। दूसरा है लाइफस्टाइल हैबिट। अब लाइफस्टाइल हैबिट क्या क्या है, आज हमारा 9 बजे वाला सेशन है, तो हम डेफिनेटली सेशन ले रहे हैं, तो इस दौरान तो हम खाना नहीं खा सकते, बट एक राइट टाइम ऑफ फूड लेना बहुत जरूरी है। अगर आप 7 दिन लगातार एक फूड पैटर्न में 12 बजे 3 बजे 6 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे अगर ऐसा फूड आइटम खाते हैं या फिक्स फूड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी गैस और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब इरेगुलर
और जितने भी लोग मेट्रो सिटीज में हैं, जो भी लोग अपने पैशन के लिए, अपने मनी के लिए, अपने वेल्थ के लिए भाग रहे हैं, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ से इरेगुलर प्रैक्टिस और फूड ईटिंग पैटर्न को बहुत फॉलो करना पड़ता है, राइट? मजबूरी भी है। दूसरी चीज क्या है? एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। गर्मी आने वाली है, राइट? और क्या कहते हैं, जब आप सड़क पे निकलेंगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों तक पहुंचना और ये अवेयरनेस पहुंचानी, तो जब आप देखेंगे, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो गर्मी के अंदर में, राइट, जैसे विंटर है, विंटर में भी आपको प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। पर वही समर के अंदर में आपको प्यास लगेगी, और उस प्यास को कहते हैं ना भाई, प्यास बुझाए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला। हम ऑटोमेटिकली, हमारी बॉडी डिमांड ही वही करेगी। हमें एक सेंस ऑफ वो थॉट आ जाता है कि यार मेरे को पानी जो है पीना है, वो मेरा प्यास नहीं बुझाएगी। वो मेरा प्यास कौन बुझाएगी? वो मेरी प्यास बुझाएगी स्प्राइट, फेंटा, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर में कोई टेस्ट नहीं है। बट वहीं पे अगर आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस देखेंगे तो उसमें टेस्ट है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर में बहुत सारे रेंज आती है जिसमें अपना अपना टेस्ट है, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो आपको पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग फ्लेवर लेके आती है, और उसके अंदर में बड़े खतरनाक केमिकल डले हुए हैं, जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट यस। तीसरी चीज हमारे लाइफस्टाइल के अंदर में स्मोकिंग। बहुत लोगों को स्ट्रेस है तो दे स्मोक, और स्मोक से भी आपकी बॉडी के अंदर में, क्योंकि जब आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं और आप टोबैको इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर में एसिडिक कंपाउंड को जन्म दे रहे हैं। आप अपनी जठर अग्नि के अंदर में एक और एयर को इनहेल कर रहे हैं, दैट क्रिएट्स एक बैरियर जिससे गैस बनना स्टार्ट होता है। और लास्ट है एल्कोहल इंटेक, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरीज उसके अंदर में जाती हैं, और एल्कोहल हमारे गट को, हमारे स्टमक एसिड को, हमारे स्टमक की वॉल को वो डैमेज करता है। और कोई भी चीज डैमेज करेगी तो शरीर अपने प्रोटोकॉल, अपने बचाव के लिए एक कहते हैं ना आर्मी खड़ी करती है, जिसके कारण से जो आई हुई चीज है उसको फाइट करके, उसको कहते हैं ना भाई, इसको खत्म करना है। तो जो खत्म करने वाला जो प्रोसेस है, दैट आल्सो क्रिएट गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपने अपने शरीर के अंदर में कोई गलत चीजें इंजेक्ट करी है। उसके बाद में आ जाता है स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का। और कहते हैं ना भाई, अब तो स्टडी भी प्रूव हो चुकी है कि माइंड और गट ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है? एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं, आप जरूर करिएगा। आप 7 दिन सुबह उठते ही जोर जोर से हंसना है। जोर जोर से हंसने के बाद के अंदर में एक बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट डाइट लेनी है। आफ्टरनून और डिनर छोड़ दीजिए, वो आपको जो खाना आप खाइए। मॉर्निंग के अंदर में हंसना है कम से कम 5 से 10 मिनट, और ब्रेकफास्ट के अंदर में एक बहुत अच्छा खाना खाना है। आप नोट करिएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे वो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, तो संडास के अंदर में जो आप टाइम स्पेंड करते हैं, जो गाना गाते हैं, कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई लोग रील चला रहे होते हैं, कई लोग अपना बिजनेस वॉल्यूम चेक कर रहे होते हैं, राइट? बहुत सारे काम होते हैं, राइट? ठीक है, कई लोग पॉलिटिकली कुछ चीजें देख रहे होते हैं, वो टाइम आपका बच जाएगा। इसका मतलब ये तो प्रूवन है कि ब्रेन और आपका स्टमक ये इंटरकनेक्टेड है। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब आप बोलोगे कि भाई हर घर के अंदर में स्ट्रेस है, इसलिए मैंने 4 लोगों का नाम लिया। आगे चलते हैं। मेडिकल कंडीशन है बहुत सारे, जैसे कि पेप्टिक अल्सर्स हैं, इसके अंदर में गैस्ट्रिक ये है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर रिफ्लेक्स है, हाइपर एसिडिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एंड लास्ट में आ जाती है कुछ मेडिकेशन भी। इसीलिए आपने कभी नोट करा होगा, जब आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो तो उसके अंदर में बाय डिफॉल्ट वो गैस्ट्रिक को कम करने वाली टैबलेट देता है, कि आप पूछोगे ये क्या है, खाली पेट क्यों? ये गैस नहीं बनेगी इससे। तो इसका मतलब जो दूसरी दवाई है उसका काम ही यही है कि गैस बनाना। तो हर घर के अंदर में मेडिकेशन है, हर घर के अंदर में जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस सारे घर के अंदर में प्रॉब्लम मिलेगी। नेक्स्ट सर। नाउ सब ऑलमोस्ट हमने ये सारी चीजें बता दी, और इवन ये भी बताया कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी 31% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट गैस एंड एसिडिटी इशू। ये 31% लोग कौन है? ये 31% लोग वो हैं जो डॉक्टर के पास में ये सिम्टम लेके पहुंचे। और घर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि उपाय करते होंगे, कभी जीरा की फाकी ले ली, कभी अजवाइन की फाकी ले ली, वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये आंकड़ा ज्यादा है, राइट? ये आंकड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने बताया। अब ये है क्या कि भाई इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ एंड इकोनॉमी, सर ने जैसे यहाँ बता रखा है कि गैस एंड एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत सारे अलग अलग बीमारियों को भी जन्म देती है, और उसमें सबसे बड़ी बीमारी का नाम मैं आपको बताऊंगा, राइट? दैट इज अल्सर,
जहाँ पे आपका फूड ट्रैक के अंदर में छाले हो जाते हैं। और समझ लीजिए आप लाइफ से फूड, अगर कोई फूडी है जो कहता है यार मुझे बहुत खाना पसंद है, तो उसके लाइफ में से वो फूड चला जाता है। और सबसे डेंजरस बीमारी क्या बन सकती है? दैट इज कैंसर। एक छोटी सी प्रॉब्लम से, गैस से अल्सर होता है, और उसी गैस से कैंसर भी होता है। और अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं 31st वाले, ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जो कि अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ज्यादा करते हैं, और वो आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। और एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अपना 10 साल, एक इंसान अगर उसके फैमिली के अंदर में एक ही आदमी ब्रेड और क्या कहते हैं, ब्रेड और बटर अर्नर है, तो वो 10 साल पीछे हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी और वेल्थ भी। और बहुत सारे डागरसन एग्जांपल दिए होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के भी, ठीक है, आज वो सड़क पे हैं। ठीक है, कुछ सिंगर्स हैं वो आज सड़क पे जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर। तो ये जो सेशन आज है, ये ना किसी मार्केट में जाके बताने का, ये अपने घर के लिए भी है। कोई नहीं चाहेगा अपने घर के अंदर में अल्सर हो, बड़ी तकलीफ होती है। कोई नहीं चाहेगा अपने घर के अंदर में किसी भी एक पर्सन को कैंसर जैसी बीमारी हो। राइट, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हमारा कॉम्पिटिटर, ठीक है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कॉम्पिटिटर, सो दैट हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे सर ने यहाँ लिखा रहा है एंटा एसिड, ये बड़ा कॉमन है, रेंट एसिड, एंटा एसिड, इसके बहुत सारे नाम है, पेंटा एसिड, तीन चार एक नाम आते हैं। हर कंपनी का एक ही सॉल्ट डला हुआ होता है और नाम चेंज कर देते हैं। राइट, ये ओवर द काउंटर बड़ी इजीली मिल जाती है, इसमें कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसकी सेल सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। करता क्या है, ये आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका मतलब अगर उसकी पीएच है 1 पॉइंट समथिंग, तो उसको न्यूट्रल कर देगा। दैट इज अगेन डेंजरस। इसीलिए डागर सर ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी जहां पे ये लिखा था, अगर आप भी गैस एसिडिटी के लिए एंटा एसिड जैसी चीजें ले रहे हैं या रेंट एसिड जैसी चीजें ले रहे हैं, तो दैट इज वेरी डेंजरस। वो आपको कैंसर देता है। कुछ क्लिनिकल स्टडी जो माउस पे या माइस पे हुआ है, वहां पे 100% कैंसर देता है अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो। राइट, इसी फील्ड में हमारे साथ के अंदर में हर्बल रेमेडीज भी है, जो कि कायम चूर्ण है, और अलग अलग किस्म के कैस्टर ऑयल और बहुत सारी चीजें आती है। राइट, दे आर क्विक फिक्स, वो क्विक फिक्स जरूर है, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या वो हेल्दी है, नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। उसका रीजन, क्योंकि जो चीज क्विक फिक्स होती है वो थोड़े टाइम के लिए काम वो ओटीसी वाला ही करती है, जाके न्यूट्रलाइज ही करती है, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही, वो न्यूट्रलाइज कर रही है, क्योंकि एक पेशेंट को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो वो भी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। और डाइटरी सप्लीमेंट्स का तो बहुत बड़ा मार्केट है, जिसके अंदर में प्रोबायोटिक्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो हमारे पास में भी डागर सर ने अवेलेबल करवा दिया। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि अलग अलग फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करती है। जैसे हमारे ऑल ग्रीन में डाला हुआ है 5 किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स। राइट, अलग अलग फूड को ब्रेक करते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट्स को, कोई फैट को, कोई प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है। और अभी रिसेंटली एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, फाइबर। ये सारे के सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स आपके गट को हेल्दी करता है। आगे बढ़ते हैं सर। सो हियर आई प्रेजेंट यू आवर मार्बलस प्रोडक्ट, जो धूम मचा के रखे हुए हैं, ठीक है, ना किसी हमारी कंपनी के अंदर में, बट अड़ोसी पड़ोसी जहां पे भी आप जाएंगे तो ये प्रोडक्ट की चर्चा आपको हर जगह मिलेगी। कई कंपनियां इसको कॉपी करने की कोशिश भी करती है, बट बेचारी क्या करे, खाली पैकेजिंग तक पहुंच पाती है, अंदर का मटेरियल उनकी बस की बात भी नहीं है। राइट, तो दिस इज एक R&D प्रोडक्ट है सर, ये ऐसी नहीं है। ये नागर सर की 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की मेहनत है, जो 2022, और जीआईटी तो हम खैर बहुत लंबे टाइम से हम यूज कर रहे हैं। है क्या ये? फोरवेल आपको एक ऐसा ड्रिंक है जो आपके पानी को अल्कलाइन बनाता है। राइट, जब आप अल्कलाइन वाटर कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलाइंड हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है। राइट, ये जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए विराट कोहली कौन सा पानी पीता है, ब्लैक वाटर पीता है, अल्कलाइन वाटर। दुबई के अंदर में बुर्ज खलीफा है, वहां पे एक स्प्रिंकल करके वाटर है जिसके अंदर में हल्का से गोल्ड के प्लेट्स भी डले हुए हैं, उसके अंदर में भी अल्कलाइन वाटर। 1800 रुपए की बोतल है सर। तो इसका मतलब अल्कलाइन फूड या अल्कलाइन प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है अगर आप अपने घर से गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन को दूर करना चाहते हैं।
राइट। तो ये उसके लिए है जहां पे 2 बूंद डालना और आपका जो पानी का जो पीएच है वो पहुंच जाता है 7 के आसपास। ये अल्कलाइन ड्रॉप एक डिफरेंट क्या कहते हैं तरीका है जिसपे बॉडी पे रिजल्ट्स मिलते हैं। जीआईटी क्या करता है, जैसा आपने एक चीज देखी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत होती है, और जीआईटी के अंदर में क्योंकि उसमें लिखा हुआ है GIT 14 मतलब 14 हर्ब से बनी हुई एक जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हर्ब्स इस्तेमाल करे गए हैं। और वो हर्ब्स आपको करता क्या है, आपके शरीर में पित्त को बैलेंस करता है, आपके शरीर के अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, आपके शरीर के अंदर में जो स्टमक एसिड आपके बैड हैबिट के कारण से खत्म हो चुके हैं या रिड्यूस हो चुके हैं उसको बैलेंस करता है, आपके स्टमक के अंदर में एक ऐसा नेचर या एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे फूड का सड़ना कम हो जाता है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ जब लेके आएंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत मार्वलस मिलेगा आपको, अलग ही मिलने वाला है, राइट। क्योंकि एक साइड आप अल्कलाइन कर रहे हैं जहां पे आप एक नेचर लेके आ रहे हैं, आप अपने बॉडी के अंदर में एक अल्कलाइन नेचर बिल्ड कर रहे हैं। जीआईटी क्या कर रही है, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, भाई रोटी है, चावल है, दाल है, साग है और दही है, और जब सीजन आने वाले हैं तो उस फूड को सही तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूस की रिक्वायरमेंट है वो जीआईटी देती है। तो बहुत सिंपल और प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। सबसे अच्छी बात आप नोट करिएगा, जो मैंने आपको बोला था कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स, वो प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिम्टम को एड्रेस कर रहे हैं। और जीआईटी और अल्कलाइन ड्रॉप किसको एड्रेस कर रही है, वो कर रही है आपकी ट्रीटमेंट को, जाके टोटल काम ही उसी चीज पे करेगी कि आपका जो स्टमक का एक नेचर होना चाहिए उसको बैलेंस कर रही है, आपका गट का जो एक बैलेंस होना चाहिए उसको जाके सपोर्ट कर रही है। तो ये आई थिंक कॉम्बो गजब का है, और आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए होंगे, 51 लोग हैं हमारे यहाँ पे, आप लोगों को बहुत सारे लोग इसके अंदर में रिजल्ट्स भी मिले होंगे जो अल्कलाइन ड्रॉप दे रहे हैं, जो जीआईटी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से जीआईटी तो वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरे हिसाब से यहाँ लिखा तो गैस एसिडिटी पे, ये हेडेक पे भी रिजल्ट देता है, ये जॉइंट्स पेन पे भी रिजल्ट देता है, ये एक्ने पे भी रिजल्ट देता है, अगर किसी को कहीं कट लग जाए ये उस पर भी रिजल्ट देता है। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट, राइट। जी डॉक्टर साहब आगे स्लाइड। बस सर, स्लाइड नहीं है इससे आगे। तो हम क्योंकि सेशन बड़ा छोटा था, टॉपिक बड़ा छोटा था, तो क्या हम सवाल ले सकते हैं सर? जी सर, ले सकते हैं। मैं एक सेकंड मैं खुद भी आता हूँ। देखिए, जानबूझ के सेशन रखा गया था क्योंकि जो आपने बताया कि ये इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या को मैंने यहाँ पे मैं प्रोडक्ट और भी डाल सकता था स्लाइड में। आपने कहा एसेंशियल 360 डाल सकता था, यहाँ पे फाइबर कॉम्प्लेक्स डाल सकता था, ठीक है। रूटिन ऑल ग्रीन भी हमारे इस काम आता है, और साथ साथ फाइबर मैंने नाम ले ही दिया, ठीक है। हम लीवर को और इन्हें भी शामिल कर सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं, ठीक है, तो उन पे चर्चा की जाए, राइट। तो इसलिए मैंने कहा टू दी पॉइंट, क्योंकि लोग क्या भूल जाते हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा सर इस प्रॉब्लम में क्या क्या दें, मैंने बता दिया ये दे। बोला सर क्या फोरवेल भी दे सकते हैं? मैं कहा भाई ये तो क्वेश्चन ही गलत है। मैं फोरवेल तो हर समस्या में देना ही देना है, क्योंकि पानी ही फोरवेल का पीना है। मैं कहा क्या ऐसे मैंने उससे पूछा, मैं कहा आप वो इंसान पानी पीते हैं? बोले हाँ सर पीते हैं। तो मैं कहा भाई जो पानी पीता है उसे फोरवेल देना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिंपल सेशन रखा था कि गैस और एसिडिटी, 2 वर्ड याद रखिए, गैस एसिडिटी, और अगले सॉल्यूशन में 2 वर्ड याद रखिए, फोरवेल और जीआईटी। दैट्स इट, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि चीजें डुप्लीकेट हो, ठीक है। तो सबसे आसान है, जिसे याद रखना हो वो याद रखे, गैस एसिडिटी मतलब उसका समाधान है फोरवेल और जीआईटी 14। इसके बाद कुछ समस्या है तो आगे की बात करो, राइट, है ना। तो अब हमें चौहान साहब दिखाई दे गए हैं और शुक्ला जी, मैंने दोनों को ऐड कर लिया है यहाँ पे, तो दोनों को छोड़ना नहीं है। चौहान साहब तो आज टी शर्ट पहन के बैठे हैं दार्जुनाइन की। तो मैं चाहूंगा, चौहान साहब ने सेशन पूरा सुना है तो सेशन का फीडबैक और अपने जो भी उसमें स्पेशलिस्ट कमेंट हैं वो चौहान साहब हमें दें। चौहान साहब, मैं ये टी शर्ट पहनता अपने सेशन में जाके पंजाब में, अपने सेशन ये टी शर्ट पहन के पहली लोगों को बता दी, दिखा दी।
आपकी आवाज नहीं आ रही चौहान साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। प्रशांत हाँ सर। चौहान साहब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, एक आप करके मिनट। देखिए, अब अनम्यूट करके देखो चौहान साहब। अब हो गया, एक मिनट रुको, मैं को होस्ट बना देता हूँ। हो गया हो गया हो गया। हो गया, हो गया। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया, और आपका सेशन था तो मुझे सुनना था। एक तो प्रशांत जी मेरे कोच भी हैं, ठीक है, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी जब गैस वाली थी कि व्यक्ति सुबह सुबह उठे और खूब सारा हंसे। तो प्रशांत जी और मैं सुबह सुबह बहुत ज्यादा हंस लेते हैं जब हम जिम जाने से पहले की शुरुआत करते हैं। तो प्रशांत जी, गैस तो बनती नहीं है, एसिडिटी भी ठीक हो चुकी है, और ये बहुत शानदार प्रोडक्ट था। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ये टॉपिक प्रशांत जी को दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोडक्ट पे, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम के लिए मैंने ऑलरेडी सेशन से पहले कॉल भी किया था प्रशांत जी को, और उस प्रॉब्लम पे पूछा भी था, क्योंकि ये बेस्ट नॉलेज डिलीवर करते हैं। और आज का सेशन मुझे बहुत शानदार लगा, ठीक है। कहने को तो 3 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन जितनी जानकारी प्रशांत जी ने दी है और इतनी गहराई से और सहनशीलता से दी है, वो बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था, और मैंने पूरा सुना है। अब मैंने थैंक यू प्रशांत सर, आपने बहुत मैंने अच्छा इनका सेशन नाम दिया। लिया नॉलेज बम, शुक्ला जी ने पहले ही बोल दिया प्रशांत शर्मा जी के सेशन में। बस ये नॉलेज ना अपनी जेबों में रखते हैं, देते नहीं है नॉलेज, ठीक दे है। दीजिए सर। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है। खुशबू खुर्शीद मैडम का क्वेश्चन है, सर जीआईटी फोरवेल मिक्स पानी कितने घंटे रखकर यूज कर सकते हैं? मैम आप डेफिनेटली देखिए, इसको कम से कम भी आप कम से कम 2 घंटा रखिए, बट जितना आप ज्यादा ताजा कंज्यूम करेंगे ना, हाफ एन आवर का गैप देखिए। जैसे आपने जीआईटी को या पानी या फोरवेल को, क्विक तो खैर अगर आपकी अर्जेंसी है तो क्विक लीजिए, बट अगर अर्जेंसी नहीं है तो 30 मिनट या 20 मिनट पानी में डाल के जरूर छोड़िए। अगर आप घर पे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, या अगर आप घर पे ही रहती हैं, राइट, तो आप उसको 30 मिनट जरूर छोड़िए, सो दैट आपके पानी के अंदर में ना वो सारा अच्छे तरीके से एक ना फ्यूजन बन जाए उसका। और जब आप वो कंज्यूम करेंगे सिप सिप करके, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे, राइट। जो भी लोग घर पे हैं वो सिप सिप करके इसको पीजिए, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। जी मैंने ऐड किया है कोविड टेलर जी और सुधीर त्रिपाठी जी को, तो मैं चाहूंगा कोविड जी को अनम्यूट मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सेशन था। मतलब पहली बार बैठा था सर गैस एसिडिटी के ऊपर सेशन पे, तो मैंने कहा आज आराम से बैठ के पूरी नॉलेज लूंगा। तो बहुत अच्छा सेशन था, बहुत शॉर्ट में सर आपने समझा दिया कि पूरा याद हो गया, नोट्स बनाने की नीड नहीं थी। अब किसी को अगर एक्सप्लेन करना है तो बहुत इजी है। सो थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कोविड जी। मैं देखिए सबसे आसान मार्केट भी है, पैसे कमाने का भी सबसे आसान मार्केट मार्केट है, सही सही है, सबसे राइट आसान सर। है। आप बीमारों के पीछे जाओगे तो बीमार किसी का नहीं होता, बीमार सही हो गया तो भी वो आपको छोड़ के जाएगा, और सही नहीं हुआ तब भी वो आपको छोड़ के जाएगा। लेकिन गैस एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जो लोगों को रहती है, उसकी समस्या का लोग कहीं पे कोई इलाज ही नहीं है। पूरे विश्व में बोल सकता हूं मैं, गैस एसिडिटी का इससे बढ़िया इलाज नहीं है। लोग चूरन बेच रहे हैं, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, गाजियाबाद का एक ब्रांड है जो हर राज्य में मिलता है। पंजाब वाले रास्ते पे चले जाओ, चाहे राजस्थान वाले रास्ते पे चले जाओ, पता चला वो चूरन ही करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। और जहां मैं रहता हूँ वहां से 2.5-3 किलोमीटर वो फैक्ट्री है, समझिएगा, चूर्ण है ना। कई साइज में डिब्बे आते हैं, और वो मैं उसका फॉर्मुलेशन नहीं बोल सकता यहाँ पे, वो बस ये समझ लीजिए नुकसान करने वाला प्रोडक्ट है, राइट। और ये जीआईटी और फोरवेल जो है वो अमर वरदान है। आपको पैसा कमाना है किसी को, कोई सारे प्रोडक्ट साइड में रख दीजिए, सिर्फ जीआईटी फोरवेल पे लग जाइए, आप जो इनकम सोचे वो हो सकती है। बिल्कुल सर। जी सुधीर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुधीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट ही पर है सर। अनम्यूट तो मैंने तो कर दिया यहाँ से, मैं यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आ रही है बस। अभी आ रही है। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, मीटिंग एकदम मस्त थी। थैंक यू सर।
लिटरली सर कई बार मतलब ना, अभी जैसे कल परसों एक मिला था किसी कस्टमर से, बातचीत होती, तो एक सवाल लोगों का मोस्टली रहता है कि मतलब ऐसी बीमारियों में भी सर कब तक लेना होगा इस चीज को। हाँ, ये मतलब एक आ रहा है ट्रीटमेंट में चंद्रशेखर कॉमन अहमदाबाद जी का आ रहा है, डज प्रोडक्ट नीड्स टू बी यूज परमानेंटली। मेरा एक सवाल है, जब डाइटरी सप्लीमेंट या उसकी बात होती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पानी, जब जब कोई पानी पीना छोड़े तब वो फोरवेल लेना छोड़ सकता है? हमारा एक ही क्वेश्चन है, फोरवेल इज व्हाट इज फोरवेल? क्या फोरवेल के साथ हमने लिखा हुआ है? तो हमें पानी अगर पीना है तो हमें अच्छी क्वालिटी का पीना है या बुरी क्वालिटी का पीना चाहिए? चंद्रशेखर सर, ये आपके सवाल का जवाब है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अगर ये प्रोडक्ट जो है वाटर क्वालिटी इनहांसर है, और हम जब भी पानी पी रहे हैं हम उसकी क्वालिटी इनहांस करके पी रहे हैं, तो क्या हमें अच्छा पानी पीना चाहिए? अगर आंसर यस है, तो फिर हमें लंबा ऐसा फोरवेल को लगातार यूज कर लेना चाहिए। हालांकि हाँ, मैं ये बोलता हूँ, हर 90 डेज बाद अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज की आदत पड़ रही है, आप 14-15 दिन के लिए एक बार छोड़ दीजिए, 15 दिन का बीच में ब्रेक ले लीजिए किसी भी प्रोडक्ट में। यस जी। सर। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही था मेरा कि अक्सर लोग इस बात को करते हैं कि मतलब कब तक ये इस चीज का रिजल्ट मिल जाएगा। अदर अदर भी कई सारी चीजों में, जैसे शुगर वगैरह हो गया या किसी और चीज में हम प्रोडक्ट देते हैं उनको। तो मेरा भी लगभग यही कहना होता है कि जैसा आपने बताया, मैं यही जानना चाहता कि एग्जैक्ट क्या रिप्लाई किया जाए उनको। मतलब जनरली तो मैं भी यही बोलता हूँ कि सर ठीक है, ये तो एक बेसिक सी चीज है, लगातार आप लें इसको। जब भी आपको ठीक है लगता है, आप 3-4 महीने में अच्छे हो गए, थोड़े दिन के लिए छोड़ के जी, दोबारा आप इसके चालू कर लें। आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? सर 31। 31। हमारा एक प्रोडक्ट है हल्दी। यस सर। आपके घर में कब से हल्दी चल रही है? हल्दी जनरली तो बहुत टाइम से चल रही सर, हमेशा ही चल रही मतलब। हमेशा 31 के 31 साल आपने हल्दी खाई होगी, यस आपके सर। पूरे परिवार ने? यस सर। ये कभी ऐसा हुआ कि थोड़े दिन खाने के बाद छोड़ दी थी हल्दी? अगर नहीं नहीं, आपको नहीं हमेशा पता तो चलती। आप अपने अपनी फैमिली से पूछ सकते हैं, मदर से पूछ सकते हैं कि मम्मी मैंने हल्दी कब खानी छोड़ी थी, क्या हम हल्दी रोज क्यों खाते हैं? यस सर। क्या हम जीरा लगातार खा रहे हैं? महिलाएं यहाँ पे हैं, सुन रही हैं मेरी महिला, क्या जीरा लगातार खा रहे हैं, अजवाइन लगातार खा रहे हैं? अगर ये सब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? ये पोषण है, हमारे शरीर को पोषण चाहिए। फोरवेल भी हमारे शरीर को पोषण दे रहा है, GAT14 भी हमारे शरीर को कई तरह का पोषण दे रहा है, डिटॉक्स कर रहा है। हमें घर में झाड़ू लगानी चाहिए, रोज लगानी चाहिए, या कभी थोड़े दिन लगाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना चाहिए? तो जरूर अगर लगाना घर चाहिए। तो अगर रोज लगानी चाहिए झाड़ू, तो शरीर को भी, शरीर की भी अंदर से सफाई रोज होनी चाहिए। तो GIT सबसे अच्छा डिटॉक्स करता है, तो इसलिए GIT इसमें लेना सर चाहिए। डागर डागर सर का एक स्ट्रेटेजी रहती है कि आप कंज्यूमर के सवाल के ऊपर में इंटरटेन ना करें। आप अपने साइड में रखें उसको। अगर आप किसी ने पूछा कि यार कितने टाइम तक लेना है, तो अगर आप उसके आप रिप्लाई पे जा रहे हो, तो फिर आप यू आर नॉट अ गुड पर्सन, या एक सेल्समैन अच्छा नहीं है, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा उसको, कहीं ना कहीं आपको ना आपके पाले में उसको लेके आना पड़ेगा। यार सर 3 महीने बाद की जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन मिलने वाला है, पहले 3 महीने तो गुजार ले, फिर तो बात की बात है कि भाई छोड़ना कब है या पाना कब है। फिलहाल सर 3 महीने प्रॉब्लम के ऊपर में ध्यान देते हैं। वो तो वो तो है इस कि तरीके से भी कंज्यूमर को एंटरटेन ना करते हुए आप अपना जो एक ओरिजिनलिटी ऑफ प्रोडक्ट का जो ट्रीटमेंट का जो साइज है, उसके आसपास आप रखिए। और आपका जो नहीं, कंज्यूमर है, यहाँ पे डेफिनेटली फियर तो होता है, मिडिल क्लास है, मैं समझ सकता हूँ, फियरफुल है। नहीं नहीं, बैचलर्स के लिए एक आंसर है। अब मान लो किसी लड़के की शादी होनी हो, और वो कहे जी शादी के लिए लड़की है, और लड़की के बाद क्या हमारे परिवार में बच्चे होंगे? हाँ, बच्चे होंगे, बेटा होगा। अगर बेटा बड़ा होके बिगड़ गया तो? क्या बेटा बड़ा होके नहीं बिगड़ ना जाए इसलिए मैं आज सर, शादी। सवाल जैसे ये होता है कि मतलब ये लगातार लेने चाहिए, बट जनरल और भी किसी प्रोडक्ट को लेके जब हमको कोई ट्रीटमेंट वाइज, जैसे शुगर का हो गया या फिर उनका ब्लड प्रेशर हो गया या फिर किसी भी चीज के लिए इन जनरल, तो वैसे तो वो बहुत सालों से उस चीज के लिए अपना मैं कुछ ना कुछ इसका एक ट्रीटमेंट आंसर ले दे रहे हैं। देता हूँ, इसका आंसर दे देता हूँ। मैंने पहले भी ये कई बार बताया है कि बीमारों को ठीक करने के लिए हमारा काम नहीं है। मैंने अभी अभी भी यहाँ पे कहा, ठीक है,
अगर कोई कहता है जी मैं ठीक हो सकता हूं, तो आपका जवाब ये नहीं, अगर आपको ये गारंटी हो ना कि आप 200% भी वो ठीक हो जाएगा, तब भी आप बोलो हो सकता है जी आप ठीक हो जाओ। ठीक है, बोले जी क्या गारंटी नहीं है, बोले आपसे डॉक्टर से गारंटी ले लेना जाके, मैं नहीं दे पाऊंगा, चले आओ वहां पे, मत बेचो। आप समझिए इस चीज को, 100 में से 5 लोग बीमार हैं और 5 लोग स्वस्थ हैं, 90 लोग जीवन में कंफ्यूज हैं। तो जो बीमार हैं, जो अति गंभीर श्रेणी में आते हैं, उनके लिए डॉक्टर्स हैं, लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री है। 5 लोग जो स्वस्थ हैं, उनके लिए हमारी एनर्जी 9 प्रो की रेंज है। ठीक है, जिम्स हैं, वेलनेस सेंटर हैं, फिटनेस हाउसेज हैं, कोचेज हैं। 90% लोग क्या है जीवन में अपने कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता कि वो स्वस्थ हैं या बीमार हैं। एक दिन जरा सी परेशानी होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, पता चलता है एक फोड़ा था और फोड़ा कैंसर बन चुका है, और फिर उनकी नमस्ते हो जाती है। इसका उदाहरण यही है कि आपने मोटरसाइकिल ली, उसकी सर्विस कराते हो, शरीर की सर्विस नहीं होती। तो हमें रोगियों पे काम नहीं करना है। अगर आप में से कोई रोगियों पे काम कर रहा है, हो सकता है, और रोगी अगर कोई है तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर्स के पास ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। एक छोटी सी चीज बताता हूं, किडनी स्टोन का आपके पास क्या इलाज है? मतलब हमारे प्रोडक्ट में हमारे पास किडनी स्टोन के लिए क्या इलाज है? कौन सा प्रोडक्ट देते हैं? स्टोन फ्लश। सर कितने रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है? 500। 500 का। और सर एक बड़े हॉस्पिटल में, आलीशान हॉस्पिटल में, उसका क्या इलाज है? सर्जरी। हैं? सर्जरी मिनिमम कितना खर्चा आएगा? एक बेसिक 1.5 सर्जरी 50,000। सर एक बेवकूफ, अब यहाँ पे अंतर समझिएगा, एक बेवकूफ आदमी आपसे क्वेश्चन पूछेगा और एक समझदार आदमी कहेगा ठीक है 500 रुपए एक बार रिस्क लेके इसे पी के देख लेता हूं। ठीक है, तो हमें सेल्स में अपना, जिसे एक शब्द होता है, बुद्धि के ना कई आयाम होते हैं, बुद्धिमत्ता, विवेक और चतुराई, चालाकी, और एक फिर हिंदी फिल्मों में यूज होता है वर्ड कमीनापन। हमें यहाँ पे जो सबसे सर्वोच्च आयाम है विवेक, उसका उपयोग करना है। ठीक है, अगर बहस कर रहा है तो आप, वो रोगी है, आप उसे बहस जीतने दीजिए, आपको अपनी सेल्स जीतनी है। ठीक है सर, लेकिन सच बोल के जीतिए। बोलिए सर बीमारियों का इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास न्यूट्रिशन है। अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है तो हो सकता है आप छोटे अभी स्तर पे हैं, बड़ा होके अगर गैस है तो बड़े होके हार्ट की प्रॉब्लम बनेगी, एसिडिटी है तो ये जो है कैंसर बन सकती है। ये जो पीपीटी मैंने बनाई है, ये मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है सर, ये आज के जमाने पे आप जाइए गूगल पे लिखिए तो वो बता देगा, जिसे आज गैस या एसिडिटी होती है, कल को वो अल्सर्स का, कैंसर का मरीज बनेगा। इसे मेडिकल साइंस कह रही है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस होती है। तो ये देखना है, तो इसलिए बहस में। अच्छा सर एक क्वेश्चन है प्रशांत सर, फोरवेल क्या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं? चांदनी सिंह जी पूछ रही हैं। जी बिल्कुल, किसी भी वाटर के साथ ले सकते हैं, ठंडा गर्म किसी में भी ले सकते हैं। गोविंद प्रधान जी पीएच करना पूछ रहे हैं कि सर गैस में जीआईटी फोरवेल को एक साथ एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और दिन में कितनी बार? मैम देखिए, फोरवेल तो आप मिक्स मत करिए दोनों को, ठीक है, क्योंकि आपको फिर रिजल्ट पता नहीं चलेगा। इसलिए हम एडवाइस ये करते हैं कि जो आप वाटर ले रहे हैं, कम से कम भी, जैसे हर पानी के अंदर में, अगर आप सीवर पेशेंट नहीं है तो आप हर 2 ड्रॉप डालिए फोरवेल का, और कम से कम पानी जो है वो 5 गिलास कंज्यूम करिए। और आपको ऐसा लगता है, आपको चेक करिए कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है खाने के दौरान या डिनर के दौरान मुझे गैस एसिडिटी होती है, तो उससे आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद आप जीआईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 2 से 5 ड्रॉप के बीच के अंदर में, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये ड्रॉप्स अलग अलग होते चले जाएंगे जीआईटी के। किसी को 1 ड्रॉप में रिजल्ट मिल जाएगा, किसी को 2 में मिलेगा, बट 5 मैक्सिमम है जो आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू प्रशांत जी। बस मैं चाहूंगा, अब हमारे शुक्ला सर हैं, तो शुक्ला सर के शब्दों के साथ हम शुक्ला सर का फीडबैक लें और उसके बाद फिर हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे। शुक्ला सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, Yes, sir, आपकी yes, sir. आवाज आ रही है।
जी